पात्रा जी पैनिक तो है ना, तभी तो आपने भूपेंद्र यादव को भेजा कि रामविलास पासवान को मनाइए, जाइए। ये पैनिक नहीं होता है। आपने पी से पैनिक कहा, मैं पी से प्यार भी कह सकता हूं। ये हमारे मित्र हैं, बैठे हुए हैं यहाँ। अरविंद वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, बड़े भाई भी हैं, मित्र भी है। हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे। रामविलास पासवान कुछ कह रहे हैं, घेरे रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमने कह दिया कि आपकी नाराजगी जब बात आप कर रहे हैं नाराजगी प्लीज साइड अमित शाह जी के जा रहे हैं। चलो 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 चलो। अरे अरे आगे आप तो हटक जाओ। केवल निकाले केवल। तो रामविलास पासवान, चिराग पासवान भूपेंद्र यादव से मिले, लेकिन संबित पात्रा देखिए अभी भी कुछ बोल नहीं रहे वो। इसका मतलब साफ है कि मामला अभी फंसा हुआ है, जिसको सुलझाने के लिए आपने भूपेंद्र यादव को भेजा कि मिलिए, इनसे बात कीजिए, हल निकालिए। देखिए, मैं भी सुन रहा था जब माननीय पासवान जी कह रहे थे, उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आप नाराज हैं, क्या आप नाराज हैं? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। तो अच्छी बात है, वो नाराज नहीं है। और देखिए, किसी भी चुनाव से पहले सीट के बंटवारे को लेकर बातचीत होना, ये तो बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ये गतिविधि ज्यों-ज्यों मार्च का महीना पास आने लगेगा, चुनाव के नजदीकी आने लगेगी, तारीखें सामने आने लगेगी, ये गतिविधि और बढ़ेगी। हर राज्य में होगा, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये तो राजनीति में कोई भी व्यक्ति जो है वो जानता है। मगर मैंने आपको दो कारण दिया है। उत्सव कांग्रेस क्यों मना रही है? 100 सीटों में लड़ने के कारण उत्सव मना रही है। पीएम कैंडिडेट नहीं बन पा रहे हैं राहुल गांधी, उसके लिए उत्सव मना रही है। बाकी सब लोग भी बोलना चाहते हैं, उसके बावजूद मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं। आज की डेट में आपके ट्रस्टेड अलाइज कौन है? राजभर आपके खिलाफ बोलते हैं, शिवसेना आपके खिलाफ लगातार बोल रही है, पिछले 4.5 साल से बोल रही है। अकाली दल बीच में 4 दफे शिकायत कर चुका है कि आप लोग दिक्कत कर रहे हैं, आप लोग सम्मान नहीं देते उस तरीके का। ट्रस्टेड अलाई कौन है फिर आपके पास? नहीं, आप बताइए। मैं तो मानता हूं कि सभी लोग ट्रस्टेड अलायंस है। जो सरकार में, सरकार से बड़ा ट्रस्ट कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस, जिसको अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, ये फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट या फ्लोर ऑफ असेंबली में ही टेस्ट होता है। दोनों, तीनों पार्टी जिनका आपने नाम लिया, ये सारे हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हमारे पक्ष में वोट करते हैं। तो आप बताइए, कॉन्फिडेंस तो उनका हमारे ऊपर है। हाँ, राजनीति में तासीर बोलने का अलग अलग होता है, अपने विस्तार के लिए जरूर बोलते हैं। शिवसेना का एक राजनीति करने का तरीका है, वो सरकार में हमारे साथ है, मगर मैदान में उतरकर बातचीत अलग तरीके से करती है। आज आप माननीय पासवान जी कह रहे हैं और अजय आलोक अभी थोड़ी देर पहले कुशवाहा बोल रहे थे कि नीतीश कुमार हमको नीच कहते हैं, इसलिए हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ऐसा है रोहित जी, मुझसे पूछा। बहरहाल नीच तो कभी हमने कहा नहीं, क्योंकि ये हमारी शब्दावली में नहीं है, ना ही नीतीश कुमार के शब्दावली में। हाँ ठीक है, अपने आप को बार बार खुद को वो नीच बता रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये उनकी समस्या, ये हमारी समस्या नहीं है। दूसरी बात, आप अभी कहे कि जहाज डूबता है तो चूहे छोड़ के भागने लगते हैं। तो ये बताइए, अगर आप चूहा जिसको कह रहे हैं, तो ये चूहा क्या करने जा रहा है, ये बिहार में किसको नहीं पता था? ये तो पिछले 1 साल से नौटंकी चल रही थी ना, जो अभी संबित ने ठीक कहा, हार्ड बार्गेनिंग एंड वीक बार्गेनिंग प्रोसेस चल रही थी। अब देखिए ट्रस्ट एलिमेंट कितना महान है इस महागठबंधन का। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, कुशवाहा आरजेडी के पास नहीं जाते हैं बात करने, कांग्रेस के पास आते हैं बात करने की। आप बात कीजिए मेरे लिए आरजेडी के लिए। चंद दिनों पहले कुशवाहा जी बयान देते हैं कि तेजस्वी तो ट्रेनिंग पीरियड में है, लालू जी इतिहास हो गए हैं, और उसी ट्रेनिंग पीरियड के ट्रेनी के साथ बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा ट्रस्ट लेवल है। और बगल में शरद यादव जी बैठे हुए हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, क्लासिकल केस है आपके लिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा तोड़ा। और ये सारे लोगों में एक ही चीज कॉमन है, जितने लोग बैठे हुए हैं ना, क्या कांग्रेस पार्टी, आरएलएसपी, आपके राजद, एक ही चीज कॉमन है, इनको सत्ता चाहिए। इनको बिल्कुल सत्ता चाहिए, अपने परिवार के लिए नहीं चाहिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए, इनको जनता की भला के लिए सत्ता चाहिए। ये बात जनता को जरा बताइए, जनता अपने आप जवाब देगी। मतलब एक बेमेल बेमोल का गठबंधन, सामने में एक क्रेडिबल लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी की, स्टेट में नीतीश कुमार की, इनका वजूद कहां है साहब? इनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत कहां है? अच्छा है, हम तो कहते हैं आई तो लक्ष्मी गई तो बला, चले गए बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। बोलिए मृत्युंजय तिवारी।
देखिए, हमारे मित्र डॉक्टर अजय आलोक जी बोल रहे थे बहुत लंबी चौड़ी बात। यही इनके प्रवक्ताओं के, इन पार्टियों के प्रवक्ताओं और नेताओं के बात और आक्रामकता ने इनकी लोटियां डुबो दी है। इनके जितने सहयोगी घटक दल हैं सब छोड़ के जा रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि नीतीश तेजस्वी यादव जी को उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्रेनिंग पीरियड कहा था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था नीतीश कुमार जी के लिए? डीएनए टेस्ट, इनका डीएनए खराब है, वो भूल गए। पूरी हो गई ट्रेनिंग। उनके साथ नीतीश कुमार जी क्यों चले गए थे जब डीएनए खराब था? नाखून और केस काट करके दिल्ली भेजा था इन्होंने, उनका रिपोर्ट आया। ट्रेनिंग पूरी हो गई तेजस्वी तो की। इसलिए ये क्या कहे थे, इनको घबराहट है, ये बेचैनी में है, छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा जवाब दीजिए ना, हाँ या ना। ये परेशान है और परेशान रहेंगे। बेचैनी। और इनके जो भी सहयोगी हैं, जनता तो छोड़कर चले गई इनको, अब जो भी सहयोगी दल है वो भी छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए जेडीयू और बीजेपी का परेशानी स्वाभाविक है, ये हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता के जनादेश पर इन्होंने डाका डाला है। तो अब किस मुंह से ये जनता के पास जाएंगे? इनको तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता में बैठने के लिए जनता ने, बिहार की जनता ने जनादेश नहीं दिया था। तो ऐसे लोगों से क्या बात करना है? जनता सब देख रही है, जिस तरह से आंखों में धूल चटाया है। एक सेकंड रहिए ना सर, एक सेकंड। ट्रेनिंग पूरी करवाइए। तिवारी जी एक सेकंड रुकिए ना। एक बात अच्छी है, मैं आपकी तारीफ करता हूं। अजय आलोक जी लगातार आपको बीच में पूछते रहे ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, आप अपनी बात पे कायम रहे। लक्ष्य आपका साफ है, आप लोगों ने ये तय कर लिया है। लेकिन वही लोग जो कल एनडीए में थे, जीतन राम मांझी, आज आपको लग रहा है कि आपको कमाल करवा देंगे। शरद यादव कन्वीनर थे उधर, वो आपको लग रहा है कि आज आपको कमाल करवा देंगे। ये तो मौके के यार हैं, दिख रहा है साफ साफ। नहीं, देखिए रोहित जी, ये श्री रामविलास पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, शरद यादव जी हो, सब लोग पहले श्री लालू प्रसाद जी और हमारे परिवार से ही जुड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल से ही निकले हुए लालू प्रसाद जी के साथ इन लोगों ने राजनीति की है। नीतीश कुमार जी भी हम लोगों से निकले बाहर। लेकिन ये बात आज जो विचारधारा की लड़ाई आज स्पष्ट हम लोगों ने कहा है, महागठबंधन के नेताओं ने, कि हमारा तो यहाँ विचारधारा एक है, इसलिए हम लोग एक हुए हैं। सर मेरी एक बात का साफ साफ ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अभी तेजस्वी यादव को सुन रहा था, एकदम ईमानदारी से उन्होंने कहा संविधान बचाने की लड़ाई। ये संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? भागो, मोदी आया। संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।